हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सरफराज करीम आप लोगों का स्वागत करता हूं पार्ट वन में, जो कि 2 डे स्पेसेस ट्रेनिंग का पार्ट वन है। एक्चुअली ये 2 दिन की ट्रेनिंग हुई है, जिसको मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके 14 टू 15 पार्ट में डिवाइड किया है। और पैरेलली मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन पार्ट को डिवाइड करके डाला हुआ है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन सी दैट इंग्लिश पार्ट, एंड दोज हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी वो इस पार्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने डिवाइड किया है। तो इन जैसे डे वन का कुछ ऑब्जेक्टिव है, डे टू का कोई कुछ ऑब्जेक्टिव है। अब डे वन में ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैसे स्पेसेस को जानने, समझने और यूज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं लाइक जैसे कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेरिएबल क्या होता है और उससे कितने टाइप होते हैं। नॉर्मली सारे टाइप्स तो हम नहीं पढ़ सकते, बट वो टाइप जो कि यूज़ होता है डेटा एनालिसिस में मोस्टली। देन उसके बाद स्केल और इसके मेजरमेंट को भी जानना जरूरी है बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्पेसेस। फिर डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को, स्टैटिस्टिक्स को, और कहाँ हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो ये है। तो मैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डे वन का, और जो ऑब्जेक्टिव था डे वन का वो इंटरफेस स्पेसेस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं, उसमें क्या क्या इंटरफेस है, कैसे उसको यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जैसे फ्रीक्वेंसी, काउंट, परसेंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके इंटरप्रिटेशन, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे कॉपी करके वर्ड में डालते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट डे में देखी थी। सो वन बाय वन, तो पार्ट वन में आज हम ये दो चीज़ों को देखेंगे, वेरिएबल इन इट्स टाइप एंड स्केल इन इट्स मेजरमेंट। एंड लाइक वाइज पार्ट टू, पार्ट थ्री आता रहेगा और आप उसको डिटेल में जानते रहेंगे। पहला कंसेप्ट है वेरिएबल एंड इट्स टाइप। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल मीन्स वो चीज़ जो चेंज होते रहे, बदलते रहे। कैसे बदलते रहे? मतलब अगर एक बंदे का एज 13 ईयर है, 14 ईयर है, दूसरे बंदे का एज में भी हो सकता है 20 ईयर हो, 21 ईयर हो। सो ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, और समटाइम्स कंट्री टू कंट्री भी चेंज होता रहता है। जैसे एज एज इज नॉट द सेम टू ऑल, इट विल चेंज। इंटेलिजेंस, सारे लोग एक जैसे इंटेलिजेंस नहीं होते हैं। मोटिवेशन, एवरीवन इज नॉट मोटिवेटेड इन द सेम वे और इन द सेम लेवल। कुछ कम मोटिवेटेड होते हैं, कोई ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, कोई हाईली मोटिवेटेड होते हैं। जेंडर, जेंडर इज ऑल्सो द वेरिएबल। कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर होते हैं। सो वेरिएबल आर ऑल दोज थिंग्स विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, जेंडर टू। इसमें ही देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। लेकिन डेटा एनालिसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 वेरिएबल को जानेंगे। वन इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज मीडिएटिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो सारे वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं। अगर हम दूसरे वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस करें, ये इफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे अगर मैंने चेंज किया इनकम में, तो वो क्या एक्सपेंसेस को इफेक्ट करेगा। सो हियर इनकम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको अफेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो सिंपल मीनिंग है डिपेंडेंट वेरिएबल का, it is affected by independent variable. It is also called as effect. और independent variable वो सारे वेरिएबल होते हैं जिसको हम ये मानते हैं कि ये किसी दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बट इफ देर इज ओनली 2 वेरिएबल, ये एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। उसको हम कॉज भी कहते हैं, और जिस वेरिएबल पे इफेक्ट करेगा उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में समझते हैं, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट मेंटल स्टेट ऑफ। स्ट्रेस अफेक्ट, तो स्ट्रेस इंडिपेंडेंट हो गया, और मेंटल स्टेट ये हो गया डिपेंडेंट। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे मेंटल इफेक्ट को असर करता है। तो इधर अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं
तो क्या इफेक्ट होगा मेंटल स्ट्रेस को, अगर हम स्ट्रेस को घटाते हैं तो क्या स्ट्रेस होगा, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट होगा। सो सेम वे प्रमोशन अफेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन। प्रमोशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कैसे एम्प्लॉय मोटिवेशन को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ज़्यादा कम, ये चीज़ होती है। एक और वेरिएबल है विच इज़ नोन एज इंटरवेनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल। कई बार क्या होता है कि हम जब दो वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, हम देखते हैं इसके बीच में वीक अफेक्ट है, लेकिन कोई चीज़ और है जो इफेक्ट करता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम नहीं स्टडी करते हैं, बट समटाइम्स वी नीड टू इंक्लूड दैट वेरिएबल आल्सो इन आवर स्टडी। इट इज कॉल्ड एज मिटिएटिंग वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम ये देखना चाहते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी का क्या इफेक्ट है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। सो यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस in terms of their study, in terms of their interest, in terms of their marks, in terms of their presence in the class, क्या इफेक्ट है। तो फिर उसके बाद वी रियलाइज दैट इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ये भी एक फैक्टर्स उभर के आया है। सो ये जो फैक्टर उभर के आया है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो या इन्वायरमेंटल सपोर्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, ये कहा जाता है मीडिएटिंग वेरिएबल। सो इसकी स्टडी को भी समटाइम्स हम लेते हैं। अब ये एग्जांपल से समझते हैं हम। अब इस स्टडी में जो रिसर्चर है वो ये चाहता है कि इसका इफेक्ट, सर्विस क्वालिटी का इफेक्ट जानना कस्टमर लॉयल्टी पे। सो हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सर्विस क्वालिटी। ये सारे सर्विस क्वालिटी के डायमेंशन है, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, सिंपैथी, टेंजिबल, ये सारे सर्विस क्वालिटी के डायमेंशन है। इसका इफेक्ट कस्टमर जानना चाहता है कस्टमर लॉयल्टी पे। और कस्टमर ये भी समझता है, और रिसर्चर ये भी समझता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो हियर you can say that the title of this study is the impact of service quality on customer loyalty with extrinsic variable or mediating variable of customer satisfaction. So ये चीज है वेरिएबल कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है जो हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्केल एंड इट्स मेजरमेंट। यू सी हियर, जितने भी वेरिएबल हम यूज करते हैं वो सारे वेरिएबल एक नेचर के नहीं होते, एक स्केल के नहीं होते। स्केल का हियर मतलब है कि हम उसको कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। अब जैसे दूध को लीटर मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर मेजर करते हैं, उसी तरह सारे वेरिएबल्स को हम चार तरीके से मेजर करते हैं। वो या तो नॉमिनल स्केल हो सकते हैं, या वो ऑर्डिनल स्केल हो सकते हैं, या वो इंटरवल स्केल हो सकते हैं, और चौथा होता है रेशियो स्केल। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है क्योंकि स्पेसेस में हमें सिर्फ 3 ऑप्शन ही मिलते हैं, तो वो हमारे नॉमिनल हो सकते हैं, ऑर्डिनल हो सकते हैं, और रेशियो हो सकते हैं। इंटरवल को रेशियो में ही डाल दिया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल क्या होता है। वो सारे स्केल, वो सारे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम किसी रेस्पोंडेंट का जानना चाहते हैं, वो सब नॉमिनल स्केल में आते हैं। नॉमिनल स्केल्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई नंबर देते हैं, वो नंबर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस और कोडिंग पर्पस से होता है, और दूसरा कोई पर्पस नहीं होता। कोई कंपैरिजन के लिए नहीं होता है, कोई स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है, कोई कंपैरिजन के लिए नहीं होता है, कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल और स्टैटिकल परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता। जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल, एक मैंने रख दिया मेल के लिए, 2 रख दिया मैंने फीमेल के लिए। दिस 1 और 2 इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन, नॉट फॉर द कंपैरिजन, नॉट फॉर एनी स्टैटिस्टिकल। सो यहाँ पे अब जैसे जेंडर एक नॉमिनल वेरिएबल है, मैरिटल स्टेटस एक नॉमिनल वेरिएबल है, जैसे एक कोडिंग फॉर अनमैरिड, फॉर मैरिड, डाइवर्सी, विडोवर। इट डजंट मीन्स कि 4 इज बेटर देन 1 और 2 इज बेटर देन 1, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कोडिंग के पर्पस होता है। सो लेट मी गिव यू द 5 एग्जांपल ऑफ नॉमिनल वेरिएबल, जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कलर प्रेफरेंस, यस और नो क्वेश्चन, ये सारे नॉमिनल वेरिएबल हैं। ठीक है, दूसरा वेरिएबल आता है ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल बाय नेम इटसेल्फ आप समझ सकते हो कि देयर इज ए ऑर्डर, बट ऑर्डर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। ये मैं नहीं कह सकता। अगर अब जैसे जितने भी लिकर्ड स्केल क्वेश्चन होते हैं, 1 to 5 scale, 1 to 7 scale, 1 to 10 scale, they all are ordinal variable.
और जैसे हम कुछ भी डालते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम नॉर्मली हम पूछते हैं कि सोशियो इकोनॉमी स्टेटस, लो इनकम, मिडिल इनकम, हायर इनकम। सो अगर हमने नहीं फिक्स किया कि ये रेंज में लो इनकम है, इस रेंज में मिडिल इनकम है, इस रेंज में हाई इनकम है, तो वी कैन नॉट से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो इज फिक्स्ड। नो। अब उस एजुकेशन लेवल, ये हमें पता है कि मास्टर हायर होता है, फिर बैचलर, फिर हाई स्कूल और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये भी एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। सेम जैसे मैंने लिकर इसके लिए बताया था, इसमें लिखा हुआ है एक वेरी लो, दो लो, तीन मीडियम, चार ग्रेट, पांच वेरी ग्रेट। इट्स ऑल्सो द ऑर्डिनल वेरिएबल। इन डेटा एनालिसिस, इन डेटा एनालिसिस हमारे जितने भी लिकर्ड स्केल क्वेश्चन होते हैं वो सारे ऑर्डिनल वेरिएबल होते हैं। थर्ड तरह का वेरिएबल इज कॉल्ड एज रेशियो वेरिएबल। ये और इंटरवल वेरिएबल सेम होते हैं। इसमें जो भी नंबर्स आर फिक्स्ड, दे हैव द ट्रू जीरो बिल्कुल, और दे आर यूजिंग फॉर ऑल द न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस, चाहे वो अर्थमेटिक परफॉर्मेंस हो, स्टैटिकल परफॉर्मेंस हो, और जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, जैसे प्रॉफिट, सेल्स, एज, हाइट, वेट, दे ऑल आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ रेशियो वेरिएबल। सो आज की इस वीडियो में आपने ये जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, थ्री नॉर्मल टाइप्स वी आर यूजिंग। फिर उसके बाद स्केल, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स एंड रेशियो स्केल्स, इसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पॉइंट।